वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ से? पहले बस कैंप में थे, हम लोगों ने साथ शुरू किया। अच्छा, अब कहाँ से करें? अब वो पैक से है। तो अभी आखिरी पेपर में पहुँच गए हैं? नहीं, आपके पेपर्स पे नहीं पहुंचा एक्चुअली, वो उनका अपना बिजनेस भी है, साथ बिजनेस भी करना है, फैब्रिक। हाँ, फिर तो जल्दी कर सकता है। वही ACCA पे तुम लोगों के क्या हिसाब है? तुम लोगों का भी कोई साइड बिजनेस है कि इधर नहीं करना है? फिर ज़रा जल्दी पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। ओए होए होए, बड़े बड़े प्लान्स हैं। कहाँ तक पहुँच गए हैं? जब तक एंगेजमेंट से पहले हम कहाँ तक थे? लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक है, और ये शादी जो एक ऐसी चीज़ होती है कि ये करके ही, करने से पहले बहुत दिल करता है कि हो जाए। जब हो जाती है साहिल हुसैन, तो क्या रोल है नंबर का? आपका वो नेगेटिव है, किसको देना तुम्हें? वो नेगेटिव खुद पे मार है। लेना है कि देना है? ऐसे अच्छी बात है। ओ नेगेटिव तो बहुत ही मुश्किल, इट्स वेरी रेयर। मेरा एक दोस्त है, उसका भी था ओ नेगेटिव है, वो ओमान शिफ्ट हो गया हुआ है। तो वो जब छोटा था ना, तो उसके वालिद साहब गाड़ी रिवर्स कर रहे थे, वो पीछे अपनी साइकिल चला रहा था, उसके बुन उसको नीचे देती, तो पता ही नहीं लगा। तो फिर उसको ब्लड ढूंढते रहे, बड़ी मुश्किल, वो मरने लगा था। तो एक बंदा एकदम एंड लास्ट मिनट आ गया, उसने कहा जी मैं दे दूँ, फिर वो बच गया। तो हम अभी तक उसको कहते हैं काश वो बंदा 10 मिनट लेट हो जाता तो एक धरती से एक बोझ कम हो जाता। अच्छा जी, तो कल कौन सी मिठाई पसंद है तुम लोगों को? मैं तो, मुझे तो बर्फी पसंद, मिक्स होनी चाहिए। वेल डन, ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन मैं तो तजर्बा, मेरी शादी को हो गए हैं 5 साल, एंगेजमेंट को हो गए हैं 6 साल, मेरी एक बेटी है वो अब है 3.5 साल की। तो मैं तो अब पुराना खिलाड़ी हूँ इस शादी के बिजनेस में। दुख से बोले, दिल से बोले। बहुत दुखी हूँ मैं। जितना मैं लोगों के आगे बदमाशियाँ करता हूँ, उतना ही घर में जाके मैं बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन जनाब, हम कभी कभी फ्रेंड्स पुराने मिलते हैं, तो हम बैठ के वो दुखड़े अपने सुनाते हैं कि जब करनी थी शादी तब बहुत शौक था, लेकिन जब हो गई थोड़े अरसे बाद ही, लेकिन बहुत बहुत महीनों में कल मरी मिठाई ना आए तो मिठाई बंद सामने देते, दुख सुना दी क्या लगा मेरे लिए। नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। शादी तो एक सुन्नत है और बहुत बड़ा स्टेप है। अभी तो आगे निकाह हुआ, अभी तो नेक्स्ट स्टेप रहता है। चलो जी बॉयज, पहुंच जाएं। बेटा आप भी आ जाओ पेज 79 पे जाके। रिदा तुम तो जल्दी जल्दी पढ़ो, ताकि ये ना हो कि बीच में ही शादी हो जाए और ACCA वहाँ ही रह जाए। लेकिन आपको अगर हो भी गई तो मेरी एडवाइस क्या है कि आपको कंप्लीट करना चाहिए। कोर्सेज सारे एक एक करके पेपर कर लेना, आधे करके कर लेना, लेकिन अब इतने बंदे ने ख्वारी किया है तो माइट एज वेल कंप्लीट इट, और एक एक करके दो करके पहले गो में। हीरो पेज 79 पे आ जाओ। अच्छा बच्चों, अब इसका ना, जिन बच्चों ने कुछ क्लासेस मिस किए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये पुराने से इसका लिंक नहीं है, एक नया टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं। इस टॉपिक का नाम है एक्सक्लूजन क्लॉजेस बुक में, और ये टॉपिक बुक में इंतहाई बकवास लिखा हुआ है। बुक पढ़ के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बटवाना भी है, बीच में लिखवाना भी है, लेकिन पहले समझना है हमें व्हाट्स एन एक्सक्लूजन क्लॉज। कई जगह एक्सक्लूजन क्लॉज का मतलब होता है ऐसा क्लॉज, ऐसी टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जब आप क्या कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सक्लूजन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, स्कैन्स के बाहर या कहीं पार्किंग लॉट में जाते हैं, क्या लिखा होता है? पार्क एट योर ओन रिस्क। व्हाट डज दैट मीन, पार्क एट योर ओन रिस्क? कि आप मेरी गाड़ी घर में आके गाड़ी लगा रहे हैं, मेरे दफ्तर लगा रहे हैं, लेकिन मैं जिम्मेदार, आई एम एक्सक्लूडिंग माई लायबिलिटी, मैं अपनी जिम्मेदारी एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ये एक्सक्लूडिंग क्लॉज। कोई और एग्जांपल बताओ लाइव एक्सक्लूडिंग क्लॉज की। एक मैंने आपको बताई, कहीं तुम लोगों ने देखा हो, सुना हो, कब आ रहा हो, सोचो यार। कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नो रिटर्न तो एक और चीज़ है। कभी टिकट लिया तुम लोगों ने? क्या लिखा होता है नॉर्मल टिकटों के पीछे? अपने सामान की खुद हिफाजत करें। सुना कभी ये बात? चोरी होने की, गुम होने की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार,
अभी मैं हमारे हाई कोर्ट के पास एक होटल है, वो दाल रोटी उससे बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, तो दीवार पे लिखा अपने मोबाइल फ़ोन की खुद हिफाजत करें, वो वकील ही चोक लेते हैं लगता है एक दूसरे के, इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होगी। व्हाट इज़ दिस? दैट्स एन एक्सक्लूजन क्लॉज। क्या आप मेरे होटल आ रहे हैं, मेरे रेस्टोरेंट आ रहे हैं, बट इफ़ योर मोबाइल इज स्टोलन आई एम नॉट लायबल। किसी बच्चे ने बाइक पार्क किया स्कैन्स में आज की है? दिखाओ, चिट में लिए दिखाएं। और नहीं किसी ने की? दिखाओ, चिटें निकालो अपनी अपनी। रिदा आपने अपनी बाइक नहीं पार्क की? लो ये चिट पढ़ते हैं। पार्किंग शराइत, आग, आंधी, तूफान, जलसा जुलूस या किसी हंगामी हालत में गाड़ी को नुकसान की इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। आगे भी बड़ी बकवास लिखी हुई नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये इसका क्या मतलब है? दिस इज एन एक्सक्लूजन क्लॉज। तो ये लॉज हैं, रोजाना हमारी जिंदगी में इर्द गिर्द चल रहे हैं, हम रियलाइज नहीं कर रहे। कानून है, रोज कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर रहे हैं, रोज एक्सेप्टेंसेस कर रहे हैं। सो एनी क्लॉज व्हिच इज ट्राइंग टू एक्सक्लूड लायबिलिटी। सारे बच्चे इस पेज के दरमियान में की टर्म लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। एक्सक्लूजन क्लॉजेस आर क्लॉजेस, मिल गया सबको? which purport, purport का मतलब होता है जो करने की कोशिश करते हैं, which purport to exclude a party from liability or limit any damages payable. They are sometimes referred to as exemption clauses. Exclusion clause का एक और नाम क्या है? अच्छा, बाकी भी ऊपर वाला पेज काट दो, नीचे वाला भी काट दो। 3-4 लाइनें लिखवानी है, पेज के एंड में लिखवाता हूँ मैं। ये सारा नीचे कर। हाँ, पेज के एंड में ना 2-3 लाइंस लिखें। पहले अन्य वाल लिखी जाओ, फिर मैं समझाऊंगा। काट दिया है? यस सर। बस जज्बाती ने एक लाइन भी काफी थी। चलो जी लिखें, कोई बात नहीं, पेन भी दे रहा है, इंक भी दे रही है। लिखो जी, 3-4 लाइनों की जगह बनानी है आपने। लिखें, टू इनकॉर्पोरेट, रिदा तेज हो जाओ, कल मिठाई भी खरीदनी है फिर आपने। टू इनकॉर्पोरेट एन एक्सक्लूजन क्लॉज, एन एक्सक्लूजन क्लॉज, स्पेलिंग जो मर्जी लिख देना, in a contract. To incorporate an exclusion clause in a contract, 2 conditions must be satisfied. Two conditions must be satisfied. Number 1, the exclusion clause must be made the exclusion clause must be made sufficiently aware to the other party. The exclusion clause must be made sufficiently aware to the other party. Number 2, the exclusion clause must be communicated before the contract is made. The exclusion clause must be communicated before the contract is. रुक जाओ, अब जरा समझते हैं। For the contractors, मेड लिख लें आप पहले सब बच्चों। क्या बात है बच्चों? वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सक्लूजन क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाए तो क्या करना पड़ेगा? 2 शराइत हैं जो पूरी करनी पड़ेगी। कानून कहता है बड़ा खतरनाक क्लॉजेस होते हैं। एक बंदा अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है तो उसको जो बचना चाहता है वो 2 शराइत पूरी करे। पहली शर्त क्या है? पढ़ो। अच्छी तरह अगली पार्टी को बता दो कि क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर अगर बार के चिरोन रिस्क लिखना तो बड़ा बड़ा लिख के लगाओ, विजिबल जगह पे लगाओ। कहीं दरख्त के पीछे लिख दोगे तो वो माना नहीं जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? बताना कब है? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। और इस तरह में ज्यादा केस आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बना कब है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कैन्स के साथ कब कॉन्ट्रैक्ट बना है? जब एडमिशन लिया, जब पैसे दिए हैं। आज स्कैन्स बोर्ड पे लिख दे ये एक्सक्लूजन क्लॉज है,
वो माना। So, 2 शराइत हैं बस। पहली शर्त क्या है? अच्छी तरह बताओ। दूसरी शर्त क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और दोनों लॉजिकल बातें, फिर आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। वो अगले बंदे की फिर मर्जी है ना, वो ना गाड़ी खड़ी करे वहाँ पे, वो ना स्कैंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, वो ना इस रौले में पड़े। नेक्स्ट पेज पे 4.1 का आते हैं सारा। 4.1.1 पे आओ। 4.1.1 पे ना बच्चों सिर्फ हेडिंग काट दो, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स। और यार इस हेडिंग की जगह वो पहली शर्त लिखें। वो पहली शर्त क्या थी? The excluding clause must be made sufficiently aware to the other party। पूरी लाइन लिख लो ताकि फिर एग्जाम से एक रात पहले याद रहे क्या था। आपका दोस्त क्या है आज? अच्छा, मैं रिकॉर्ड करके सुना दूंगा। तेरी मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कराऊँ ना जरा। लिख लिया है? लिख लिया बच्चों? अब बच्चों पहला केस पढ़ना है। बुक में आपको होता है केस जरा कंफ्यूज करके लिखे होते हैं। केस की बेसिक बात समझनी है। पहले केस का नाम क्या है? अच्छा, केस पढ़ के आपने सिर्फ इतनी बात समझानी है मुझे कि क्लॉज क्या था। नंबर 1 पहली बात, क्लॉज था क्या। नंबर 2, क्या वो सफिशिएंटली कम्युनिकेट किया गया या कम्युनिकेट किया। बस ये 2 बातें बतानी, बाकी डिटेल फैक्ट्स रहने दें। वैसे आपकी तबीयत तो बुखार था, क्या था? वायरल। फिर कौन सी दवाइयाँ ली हैं? कौन सी एंटीबायोटिक? तो उससे बेहतर हुआ है? 3-4 दिन में बेहतर होना शुरू हो गया। पूरी कोर्स करना था। 3 दिन होते हैं, 5 दिन का होता है ना। 5 दिन लग हो गया खत्म कोर्स? गया। हाँ जी। लेकिन बेहतर नहीं फील हो रहा? सर आज बेहतर हूँ तो मैं आ गया। सही ना वरना वो एंटीबायोटिक चेंज कर लो, कोई और वाली ले लो। जी वो मेरी बहन ही प्रिस्क्राइब की थी। अच्छा, मौसम भी चेंज हो रहा है ना। एग्जैक्टली, मौसम चेंज हो गया तो मेहंदी हो गया। रात को बल्कि मुझे हल्की हल्की ठंड फील हो रही थी। फिर रात में ठंड और दिन को जरा अब गर्मी होती है। लेकिन इसी वाला मौसम है। मुझे तो एसी बहुत बुरे लगते हैं। मेरे घर में मेरी बेगम और मेरी बेटी को बहुत शौक है, वो फुल तेज़ी से चलाते हैं। मैं रज़ाइयाँ ले रहा हूँ, कोमड़ रहा होता हूँ और बंद कर दूँ तो वो उठ जाते हैं। फिर इससे पहले कि वो उठ के मेरा सिर खाएं, मैं कहा सर्दी में मार लेता हूँ, लेकिन सोने दो। ये मुसीबत तुम लोगों को बाद में पता लगेगा। बस ना मेरे पास रिमोट होता है, ना मुझे इजाज़त है रिमोट तक पहुँचने की। और मैं बिल देता हूँ सिर्फ उस एसी का। अच्छा जी, समझ आया बच्चों? सबसे पहले तो ये बताएं व्हाट्स अ डेक चेयर। यहाँ नहीं लिखा हुआ व्हाट्स अ डेक चेयर। तुक्का मारो, ये वर्ड लिखा हुआ है पहली लाइन। रिदा तुक्का मारे आप। किसी जगह की चेयर होती है। किसी जगह की चेयर, तुक्का मारो आप। एग्जाम में नहीं सवाल है, वैसे तुम लोगों को जनरल नॉलेज इंक्रीज कर ली। सर वो जो ऊपर बैठ के क्या करती? एक्चुअली हम लॉन में नहीं रखते अपनी वाली सर, लॉन वगैरह में रखते हैं यार डेक चेयर कहते हैं इससे पहले कि कोई बच्चे खतरनाक जवाब दें मुझे। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं इस क्लास में। तो डेक चेयर होती है एक फोल्डिंग चेयर को कहते हैं, और ज़्यादातर कहाँ पर होती हैं? स्विमिंग पूल की साइड्स पे जो कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, बीचेस के ऊपर लोगों ने रखी होती हैं, दोज आर कॉल्ड डेक चेयर्स। तो एक यार ये एक कंपनी थी जो डेक चेयर्स रेंट पे देती थी। यूके में एक बीच था, उसके ऊपर पर उन्होंने बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ, 6D पर सेशन कोई अमाउंट था जो चार्ज करते थे। जब अगले बंदे को टिकट दी ना, उन्होंने डेक चेयर की रिसीट दी, तो ऊपर क्या लिखा हुआ था? ऊपर क्या लिखा हुआ था? एक्सक्लूडिंग क्लॉज ऊपर लिखा हुआ था कि बैक साइड पे था? पढ़ के बताओ। और ऊपर क्या लिखा हुआ था?
सेकेंड लाइन पढ़ो जरा. The claimant took 2 chairs, paid for them and received 2 tickets which were headed. Headed क्या मतलब है? ऊपर क्या लिखा हुआ था? Receipt. और excluding clause कहाँ लिखा हुआ था? Which he put in his pocket. One of the chairs collapsed and he was injured. और वो excluding clause कहाँ था? Back. The defendant counsel relied on the notice on the back of the ticket. So basic facts क्या है? टिकट ली, टिकट के ऊपर एक्सीडेंट क्लॉज नहीं है. टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रिसीट. ऊपर जो भी उसके पेमेंट होगी वो लिख दी. वो बंदा गिर गया, इंजर हो गया. जब उसने केस किया कंपनी में तो कंपनी ने आगे से क्या कहा? भाईजान टिकट निकालें. टिकट के पीछे देखें क्या लिखा हुआ है? एक्सीडेंट क्लॉज. उन्होंने कहा देखें लिखा हुआ है. कोर्ट ने कहा लिखा जरूर हुआ है लेकिन कानून क्या है? हेडिंग क्या लिखी है? अभी हमने अपने वर्ड्स में है सफिशिएंटली अवेयर करना है. खाली अवेयर नहीं, वर्ड खाली साथ क्या है? सफिशिएंटली अवेयर. सफिशिएंटली अवेयर का क्या मतलब है? अच्छी तरह अगली पार्टी तक बात पहुंचानी है. क्योंकि ये आम क्लॉजेस से जरा हट के क्लॉजेस हैं. लॉ कहता है अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हो बेटा तो फिर ये शर्त भी पूरी करो. सर इस तरह तो ये जो पार्किंग टिकट्स हैं ये तो इतना छोटा सा फॉन्ट पे लिखा ये भी हम होता है, आगे तो पता ही पढ़ेंगे. नहीं है। दैट्स अनदर थिंग. अदालत में आएगी बात कि क्या ये सफिशिएंटली अवेयर किया है या नहीं किया. देयर कुड बी केसेस के लोग कहें जी सफिशिएंटली अवेयर नहीं किया. बट अगर इस केस से हम देखें तो आपकी जो अभी पार्किंग शराइत है ये कहाँ लिखा हुआ था? ऊपर. ये जो अभी आपने टिकट दिया इसके ऊपर लिखा हुआ है. चाहे छोटा लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है पार्किंग शराइत. सो देयर इज अ चांस कि कोर्ट कहे कि ये माना जाएगा. ऑब्वियस तो कुछ नहीं है. लोगों को पता होता है हम टिकट ले रहे हो पर लिखा ही लिखा होगा. हाँ तो कोई नहीं पढ़ता कोई भी नहीं है सर। अब ये मांगे पढ़ेंगे नहीं तो वो तो आपकी बेवकूफ़ी है ना. दैट्स वो तो उन्होंने तो लिख दिया. गिर जाओ. हाँ. अगले केस, इस केस को बच्चों कंपेयर करो अगले केस से. थॉमसन वर्सेस एलएमएस रेलवेज. टेक्निकल फैक्ट्स की बेसिक बात समझ आ गई ना पहले केस की. बेसिक बात बस समझनी है, टिक मारते जाएंगे. कोई डिटेल में नहीं जाना. एक्सकर्शन टिकट क्या होता है इससे भी नहीं जाना. टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ था बस ये बता दो. आगे लिखा हुआ था बैक पे कि फलानी जगह देखो, फलाने से फलानी जगह देखो. कोर्ट ने कहा ये माना जाएगा. दोनों में बस एक कंपैरिजन है. पहले में ऊपर क्या लिखा हुआ था? कोर्ट ने कहा ये नहीं माना जाएगा. दूसरे में ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये माना जाएगा. अच्छा ये पॉइंट समझ आ गया. बस इतनी सी बात है और एक केस पढ़ने की जरूरत. थर्ड पॉइंट. आ जाओ अगले टॉपिक पे. इसी टॉपिक का एक अगला टॉपिक है वर्ड क्या लिखा हुआ है? यार ये जो दोनों केसेस हमने पढ़े हैं ना ये हमने पढ़े हैं अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स के. व्हाट इज एन अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं है. व्हाट इफ अगर सिग्नेचर की जरूरत हो तो अगर सिग्नेचर की जरूरत हो तो कानून थोड़ा सा फर्क है. लेट्स से दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. 1 2 3 4 5 इसमें क्लॉजेस. लेट्स से क्लॉज नंबर 4 इज एन एक्सक्लूजन क्लॉज. मैं इसके नीचे साइन कर देता हूं. क्या अगली पार्टी को मुझे बताना जरूरी है कि हारिस अजमत ये क्लॉज 4 जरूर पढ़े? ये जस्ट द फैक्ट मैंने साइन कर दिया तो इसका मतलब मुझे पता लग गया. तो कम मारो. साइन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रिजम्पशन ये है कि भाईजान अगर साइन कर दिया ना तो समझो पता लग गया. अगले बंदे को आपको स्पेसिफिकली इस क्लॉज पे टेंशन देने की जरूरत नहीं है. फिर चाहे आप कहें मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैं तो एम ही साइन कर दिया था. लॉ कहता है अब यू आर बाउंड. अब ये एक्सक्यूज नहीं है. यही इस केस में होता है. एल स्ट्रेंज वर्सेस ग्रॉकअप. फैक्ट्स काट दो, सिर्फ डिसीजन की 2 लाइनें पढ़ो. The conditions were binding on the claimant since she had. It was not material that the defendant had given her no information of their terms nor called her. उन्होंने कहा इस बात से कोई फर्क कि आपने specifically attention call out नहीं की. Since you have signed them, that means you are bound by them. पहले बढ़ी बात. Next page पे केस है ऊपर वो काट दें. अब आ जाओ बच्चों 4.1.3. ये हेडिंग काट दो. इस हेडिंग को काट के वो दूसरी वाली कंडीशन यहाँ फिट कर लो. क्या थी कंडीशन?
Before contract. The excluding clause must be communicated before the contract is made. Yes. अब ये पढ़ के क्या ज़हन में लाना है? Second contract से पहले सारी चीजें होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की अब हमने देखना है इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त बना। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्लॉज बताया है तो वो माना नहीं जाएगा। ये आसान है केसेस। कॉन्ट्रैक्ट से पहले बताया तो वो माना। ऑल वी हैव टू डिटरमिन इन दीज केसेस इज कि कॉन्ट्रैक्ट बना किस वक्त है। जिस तरह आपने स्कैन्स में एडमिशन लिया तो आपने कहा कब बना है? जब एडमिशन लिया। अब ये पहला केस पढ़ते हैं, कर्ट ऑली वर्सेस मार्लबरो कोर्ट। Ali, battalion